IT वर्ल्ड आई थिंक इट्स सीन एज समथिंग दैट्स इनक्रेडिबल क्योंकि सारा काम जो है अब वो sort of ऑटोमेट हो गया है एंड बट इसके आई एम श्योर नुकसानात भी हैं कुछ, राइट? अभी तो वो बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है अभी, फॉर एग्जांपल लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो अभी आई थिंक दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देम टू मेक इट लाइक रियली रियली गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड। अगर हम उसको थोड़े से फ़वाइद भी उसके देख लें, अगर आपकी अब इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो आप कोई भी ऐसी चीज़ है उसकी ग्रामर ठीक कर सकते हैं। आप के पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप डेवलप करना चाहते हैं या कोई काम करवाना चाहते हैं, जो भी आपके जहन में, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू राइट अ वेबसाइट कोड, जो कि आप डेवलपर भी नहीं है, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू डेवलपर का कोड लिख सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी एजुकेशन किसी ज़माने में और स्किल्स चाहिए था। आपके पास फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसी बिजनेस प्लान्स नहीं है तो आप उनसे बिजनेस प्लान्स पूछ सकते हैं कि क्या मेरा ये बजट है, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा था फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे गिग्स बने हुए हैं जिस पे लोग ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं और वो अचीव हो सकती है आपकी चैट जीपीटी के थ्रू, रादर देन कि आप उसको लर्न करें पूरा प्रोसेस एंड देन प्रोसीड विद दिस। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये एक बहुत ही एक बड़ी क्लियर एग्जांपल देख लें कि चैट जीपीटी आपको हर उस चीज़ का हल बताता है जो कि आपके जहन में है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग कंसर्न्स हैं कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। यही सवाल पैदा होगा। एक्चुअली दे आर नॉट गोइंग टू लूज देयर जॉब, दे आर गोइंग टू। मैं और बता दूं कि जैसे लोगों के जहन में ये आया कि भाई डॉक्टर, वकील, मतलब किसी बहुत सारी जो प्रोफेशंस हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। आप अपना केस लिखेंगे और वकील जो है पूरा केस तैयार करके वो दे देगा। डॉक्टर जो है वो इसी तरीके से पूरी आपको हिस्ट्री दे देगा। इस किस्म के सवालात लोगों के जहन में उठ रहे हैं। बट एक्चुअली ये आपकी जो टाइमिंग्स हैं और आपका जो काम है उसको एफिशिएंट कर देगा। इस तरह से आप देखिए एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये कभी नहीं हो सकता कि आप मैं जो सॉरी आप मुकम्मल की मैं जो समझ पाया हूँ अब तक ना, क्योंकि मैं भी जो टेक्नोलॉजी के ना कभी भी मैं उसके खिलाफ नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि उसका आपको बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। वो रिसर्च में आपकी मदद करेगा। एग्जैक्टली फाइनल जो डिसीजन है वो तो उस वकील ने या उस डॉक्टर ने या जो भी इंजीनियर है उसी ने फिर ये देखना है कि अच्छा ये मेरे पास एक रिसर्च आ गई है जिस पे शायद दिन लगने थे, हफ्ते लगने थे, महीने लगने थे, वो गालिबन घंटों में मेरे पास आ गई है सारी चीज़ें। एग्जैक्टली ऐसा ही देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अगर हम एस्पेक्ट को देखें, जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ देखी जी कि चैट जीपीटी हैज़ पास्ड डॉक्टर्स या MBA टेस्ट। अब वो टेस्ट तो पास कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब काम करना है मार्केट में जाके तो फिर क्या इलाज कैसे करना है जब सारा कुछ उसी से कराना है। तो आपको खुद सेल्फ एफिशिएंट वर्क भी ज़रूरी है। वो आपकी सिर्फ जैसे आपने कहा कि रिसर्च में हेल्प कर रहा है, आपकी टाइमिंग्स को बचा रहा है। जो काम आप 2 घंटे में करते थे वो आप 10 मिनट में कर रहे हैं अब। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू थिंक एंड यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा हम हर जगह हर चीज़ में किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देर है। हाँ, बहुत, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसी वजह से यहाँ पर अगर हम ये सोचेंगे कि ये पाकिस्तान में जॉब्स ना खा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको ये देखना चाहिए कि हम इसको अभी से यूटिलाइज करना शुरू करें, बिकॉज हम ये कहते हैं फ्यूचर में ये होने जा रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ द फ्यूचर नाउ। फ्यूचर आ चुका है, इसी को अब यूज़ करना है टू एक्चुअली बी रेडी फॉर द फ्यूचर।